सिपार गांव में पहुंचे हुए हैं। बसंतपुर थाना के अंतर्गत आता है, सिवान जिला है। और यहाँ पे एक सत्येंद्र श्रीवास्तव नाम के व्यक्ति थे जिनका दुकान यहाँ पे एक लाला मोड़ है। उनके पूर्वजों के नाम से ही लाला मोड़ जाना जाता है। उन्हीं के मोड़ पे उन्हीं की हत्या कर दी गई है। जो भी परिजन है घर के और समाज के लोग हैं, उनके प्रति इतना संवेदना व्यक्त करने आए हुए हैं। और इस सभी परिजनों से जानेंगे कि जो भी लोग हैं इस घटना के संबंध में बातें करेंगे। तो आपके साथ में भी कैसे कैसे घटनाएं, शुरू से आप घटनाओं के बारे में जिक्र करें। देखिए, मेरा छोटा भाई है सत्येंद्र कुमार श्रीवास्तव और फूल कुमार। ये मेरे पास कॉल की, हम कॉल किए कि आओ घर पे खाना खाने। तो बोला कि भैया यहाँ पे कुछ लोग हैं, रोड लिए हुए हैं सानी बगाई के। वो लोग जो भी जा रहा है उसको मार रहा है, लोग पीट रहा है, लोग हमको भी मार रहा है लोग। तो हम बोला हम आए, तो बोला कि नहीं आप आइएगा तो आपको भी मारेगा लोग। लेकिन भाई अकेला था तो हम गए, लोग हम गए, हमारे भैया गए। जो लोग ये घटना किए हैं उनको ऑलरेडी आप जानते हैं? जी पहचानते हैं, प्लस नाम उतना क्लियर नहीं था। किस छवि के लोग हैं वो लोग? वो लोग इसके पहले भी मतलब लाठी डंडा लेकर के बहुत सारे ये करते थे, जुल्म कर रहे थे। उस दिन में बहुत ज़्यादा जुल्म किए हैं, ठीक है। लेकिन हम उस नियत में नहीं थे कि वो ऐसा करेंगे लोग। मैंने गया, उसके बाद मेरे भाई साहब बोले कि कौन है जो मेरे भाई को मारा है। उसके बाद भाई को मारा लोग, जैसे हम भाई खड़ा किया हमको मारा लोग। फिर भाई को जब पटका लोग तो हम लोग तीनों भाई, दोनों भाई भतीजा लोग भिड़े हम बचाने के लिए। तब तक मेरा छोटा भाई दुकान के अंदर गया, सत्येंद्र कुमार श्रीवास्तव। तो उसमें क्या है, उसका नाम गुड्डू कुमार जो है वो उसको पकड़ लिया, पकड़ के पटक गया और 4-5 लोग रड से मारे। 4 रड उसके सर पे लगा। फिर मैं देखा कि उसको लोग मारा है तो मैं गया, तो 5वां रड मेरे पैर पे लगा, देखिए यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद 5वां रड मेरे पैर पे लगा, मैं अपना अति हो गया। जब उसके पीछे हम लोग दौड़े उसको बचाने के लिए, तब तक मेरे सेकंड वाले जो भाई साहब है, मेरे बड़े पापा का लड़का चंद्रभूषण श्रीवास्तव, उनको भी रड से मार सेम वैसा ही मारा। जब सत्येंद्र श्रीवास्तव जी को मारा गया था तो क्या इस हालात में नहीं थे कि इलाज किया जाए तो उनका कुछ रिकवर हो सके? बिल्कुल स्पॉट कर गए तो डेथ कर गए तो वहीं पे। जी उस समय मतलब जो उनका हाल था उस समय मतलब वो शांत हुए हैं। तो उसके बाद वो बोले नहीं हैं, डेथ भी किया, उस समय हॉस्पिटल तक नहीं बोले हैं। हम बसंतपुर ले गए, बसंतपुर से सिवान रेफर किया गया, सिवान से पटना रेफर किया गया। उनका अभी डेड बॉडी रखा गया। और प्रशासन से क्या आश्वासन दिया आप सभी परिजनों को? क्या आप कहना चाहेंगे प्रशासन के संबंध में? प्रशासन से हम यही कहेंगे कि जो भी इसमें है, जिसका नाम दिया गया है, अज्ञात लोग भी 10-12 को है, जिसको हम पता हम भी करेंगे कि कौन है। और नाम देकर उन लोग को जैसे इसके साथ हुआ है वैसे ही उन लोग के साथ हो, यही प्रशासन हमको आश्वासन दिया है। हम डेथ बॉडी नहीं जलाएंगे जब तक हमको इंसाफ नहीं मिलेगा। हो गया। और परिजन का साफ तौर पे कहना है कि डेड बॉडी जब तक हम नहीं निर्वाह करेंगे, जब तक अपराधी को पकड़ा नहीं जाएगा, सलाखों को पीछे ढकेला नहीं जाएगा। और प्रशासन से विशेषकर ये चैलेंज हो गया है। फिलहाल में 2-4 दिन पहले कोड़िया में ऐसी घटनाएं घटी थी जिनके पट्टीदारों ने अपने पट्टीदार को जमीनी विवाद के कारण मौत का घाट उतार दिया था। उसमें प्रशासन एक चैलेंज बनकर रह गया है निरंतर। उसके बाद 2-4 दिन के बाद ऐसी घटनाएं घट गई है तो काफ़ी प्रशासन के सामने ये चैलेंज हो गया है। और प्रशासन को ये निश्चित रूप से इस सारे समस्याओं को समाधान करने की कोशिश है। अगर थाना प्रभारी के बस की बात नहीं हो तो आला कमान से बात करके आप इस सारे मामले को संज्ञान में लें और निश्चित रूप से शीघ्र ही इस मामले को निपटारा करें। अन्यथा परिजन का निश्चित रूप से कहना है कि जब तक अपराधी को गिरफ्त नहीं लिया जाएगा, प्रशासन में कब्जे में नहीं लेगी, तब तक ये आंदोलन बना रहेगा और निश्चित रूप से उग्र आंदोलन होगा। और जो भी है डेड बॉडी रखा गया है सत्येंद्र श्रीवास्तव जी का, वो डेड बॉडी दाह परवाह नहीं होगा। सीधे तौर पे सत्येंद्र श्रीवास्तव जी के बड़े भाई का कहना है। और ये जो एकदम विक्टिम है, उस घटना के विक्टिम है। जब सत्येंद्र श्रीवास्तव जी से आप पहले आए कि बाद में आए? सबसे पहले हम ही से शुरू हुआ था। हम रोज़ जाते हैं मोड़ पे टहलने, उस दिन भी गए थे। फिर आधे रास्ते में उधर से वो लोग आ रहे थे और मैं इधर से जा रहा था, तो मैंने नीचे देखने के लिए लाइट बढ़ा, उसी पे उन लोग गर्म हो गए पूरा और हमको मारने लगे। उसी टाइम वो नशे में थे या होश में थे? किस प्रकार के वो अपने हाथ में हथियार लिए हुए थे? उस टाइम तो हथियार नहीं था, लेकिन नशा में पूरा चूर थे एकदम। किसी को वो पहचान नहीं रहे थे। वो आपसे कुछ छीना भी है उनके द्वारा? कुछ मोबाइल फोन या पैसे वैसे कुछ चैन उन सिक्योरिटी कुछ छीना भी है उन लोग? हाँ, हमारा मोबाइल छीन कर फेंक दिया लोग उधर। जी। आपके शरीर में कहाँ कहाँ चोटें आई उन लोगों के द्वारा जो वार किया गया है रड से? मेरे यहाँ तो ऐसे ही मारा है लोग, हाथ मुंह
देखिए ये शुद्ध से बोल नहीं पा रहेंगे, इनके अंदर काफ़ी एक्सटर्नल चोटें आई हुई है। अंदर की बातें तो ये डॉक्टर ही बताएंगे। क्या एक्सरे उक्सरे आप कराए थे, अल्ट्रासाउंड और कुछ भी, पेट वोट में दर्द हुआ सर? जी, हम बसंतपुर गए तो वहाँ से सिवान हमको रेफर कर दिए। जी जी वहाँ गए तो सबसे पहले हमारा CT स्कैन हुआ। जी जी दिमाग का। जी वो ठीक था, और फिर हम जाकर एक्सरे कराए तो यहाँ पे पूरा स्वेलिंग है और इधर पूरा हाथ नहीं उठ पा रहा है। तो आप एक जीता जागता सबूत हैं और गवाह हैं, दोनों जी, हैं। तो प्रशासन के समक्ष आप क्या कहना चाहिएगा, प्रशासन से क्या गुहार करना चाहिएगा? हम यही कहना चाहेंगे कि इसके बाद हमारे साथ जैसा हुआ है वो फिर किसी गांव वाले के साथ नहीं हो, और हम अच्छा इंसाफ चाहते हैं। आपका भाई? मेरा भाई ना किसी से बोलता था, ना झगड़ा करता था, ना ही किसी के ऊपर आंख दिखाता था। पर मेरा भाई 7 बजे मेरे से बात किया, 9 बजे उसके ऊपर हमला 9:30 बजे हुआ। ऐसा क्यों हुआ? मुझे मेरे मामा के इंसाफ का फैसला चाहिए जल्द से जल्द। मुझे कुछ नहीं पता, हम लोग के इंसाफ चाहिए। और देखिए इंसाफ की मांग हो रही है। 9:30 बजे मैं दुकान बंद करके अपना शटर गिरा करके और नारी पर वो लोग दारू तारी पी रहा था, लाठी से पूरा लेस था, हथियार से रड कोई लिया था, कोई भाला लिया था, कोई कुछ लिया था, दूसरे आदमी से हुआ था। उस लोगों ने चहेटा, मेरा भाई भाग करके आया, मैं भी भाग करके आया, अपने दुकान में शटर बंद करके छुप गया। ये मेरे भाई हैं फूल कुमार जी, ये हमारा मोड़ पर आते थे। इनका दुकान बहुत लंबा चौड़ा है, तो इनको दुकान में लूटने के लिए शाम से ही दारू पी के ये लोग प्लान बना रखे थे। जब वो खाने के लिए 9 सवा 9 बजे निकलने लगा तो उसको पकड़ के इन लोगों ने मारा, और वहाँ पर लेडीजों को भी काफ़ी ये लोग छेड़ते रहते हैं। और ये करीब करीब महीना 2 महीना से ये काम चल रहा है, मगर इस पर प्रशासन कोई एक्शन नहीं ले रहा है, कोई कुछ कर नहीं रहा है। इन लोगों को मन बढ़ा हुआ है, ये हमेशा बदतमीजी करते रहते हैं। बस पुलिस को जो आवेदन में, लिखित आवेदन में नामजद अपराधियों की सूची सौंपी गई है, उस सभी नामजद अपराधियों के खिलाफ क्या कार्रवाई की मांग करते हैं? मैं कार्रवाई करने फांसी हो, क्योंकि उन लोगों ने बहुत ज़्यादा तांडव मचा रखा है। लेडीजों को भी, वहाँ धोबी मोहल्ला है उसमें लेडीजों को भी उन लोगों ने मार रखा है, और लड़के सबको भी मार रखा है। जो राहगीर उधर से जाता आता था उसको सबको मारते थे वो लोग। बस सत्येंद्र श्रीवास्तव जी का डेड बॉडी ताबूत में रखा जाएगा, प्रशासन को रखा जाएगा। जब तक प्रशासन कोई एक्शन नहीं लेगा तब तक बॉडी को जलाया नहीं जाएगा। इसके विरोध में मैं आप लोगों से अपील करूंगा, मैं पूरे प्रशासन से अपील करूंगा कि पहले तो एक ठो यहाँ पर चौकीदार भी रहता था, लेकिन आज तो एकदम बेसहारा हो गया मोर, इसलिए वो तांडव मचा करके उनकी हत्या की गई। मैं एकदम प्रशासन की नाकामियां है। अब मैं प्रशासन से ये कहूँगा कि जो अपराधी है, जो उनकी हत्या की है, उनको फांसी की सजा मिलना चाहिए, हर हालत में फांसी होनी चाहिए। पहले गिरफ्तारी की मांग करेंगे ना? हाँ, गिरफ्तारी, कुर्ती जब्ती हो, उसको देशद्रोही साबित किया जाए, उसको जो सजा है वो किया जाए, कठोर से कठोर। मोड़ सानी बगाही सिपार, यही वो स्थल है जहाँ पे सत्येंद्र श्रीवास्तव की हत्या की गई है। दबंगों ने, मंचलों ने आकर उनके दुकान से खींचकर उनकी हत्या की है। यहाँ पे उनके ददाओं के नाम से, पूर्वजों के नाम से लाला मोड़ चलता है, और यहाँ पे 17-18 दुकानें हैं। सभी दुकानें पूर्ण रूप से बंद की गई है। यहाँ पे सभी दुकानदारों द्वारा ये विरोध जताया गया है कि यहाँ पे जो हत्या हुई है उसकी न्याय नहीं मिल पाएगी, तो निश्चित रूप से आने वाले समय में अन्य जो भी दुकानदार हैं उनकी भी हत्या हो सकती है। कैमरामैन साथी से चाहेंगे कि आप समस्त दुकानों को दिखाएं जो कैसे ताला लटका हुआ है और सभी दुकानें बंद हैं। ये बहुत अच्छा खासा बाजार माना जाता है। 17-18 दुकानें हैं, इसमें खल बिखल की जो दुकानदार हैं अपना दुकान व्यवसाय किए हुए हैं। यहाँ पे हार्डवेयर की दुकान है और ऑनलाइन जोन भी है, काफ़ी सारी दुकान है। और आप सभी को दिखाएंगे कि जिनकी हत्या हुई है सत्येंद्र श्रीवास्तव की, उनका दुकान ये है इंटरप्राइजेज, इसके इंटरप्राइजेज है, और इनके अंदर एक कपड़े की भी दुकान थी। 2 दुकान टैग हुआ है, और इसी दुकान के वो मालिक थे सत्येंद्र श्रीवास्तव जी, इसी दुकान में रहते थे। यहीं पे उनकी हत्या की गई है, जबरदस्ती दुकान के अंदर से खींचकर उनको मारा गया है। बताएंगे कि जब वो सत्येंद्र श्रीवास्तव अपना जान बचाने के लिए अंदर भागे तो अंदर भागते क्रम में यहाँ पे गिर गए, और गिरने के बाद उस वक्त ईंटें से उनके ऊपर वार की गई है, रड और तलवारें थी, उसके अलावा ईंट भी थी। यहाँ पे खून गिरा हुआ है, सत्येंद्र श्रीवास्तव का सर का, यह शरीर का खून है। यही
यहीं पे बर्दाश्त दिया गया सुरेंद्र श्रीवास्तव जी का। उनका भाई को भी मारा गया, उनके साथ में जो उनके भाई थे 2 ही आदमी थे, वो 10-12 की संख्या में थे। उनके भाई उसमें जाकर छिपे अपना जान बचाने के लिए, उनका जान पाँच पे। फिलहाल वो वेंटिलेटर पर पटना में इलाजरत हैं, उनकी पे हालत नाजुक बताई जा रही है। और कैमरामैन साथी से चाहेंगे कि ये सारा यार्ड दिखा दें, ये सारा लाला मोड़ का ये सब दृश्य है। यहाँ पे सभी दुकानों का आप दर्शा दें, कैमरा में दिखा दें कि सभी दुकानें पूर्ण रूप से बंद की गई है और काफ़ी यहाँ पे मायूसी छाया हुआ है, सन्नाटा छाया हुआ है। अभी प्रशासन को अल्टीमेटम दिया गया है परिजनों के द्वारा कि जब तक प्रशासन अपराधियों को नहीं पकड़ेगी तब तक हम लाश को दाह परवाह नहीं करेंगे। ऐसे ही सुरेंद्र श्रीवास्तव का डेड बॉडी घर में रखा गया है, ताबूत में बर्फ के साथ में जमा कर रखा गया। 20 तारीख की घटना है, 24 तारीख हो गया। 24 तारीख प्रशासन सरकारें शराबबंदी की हुई है, उसके बाद भी अपराधी शराब पीकर नशे में दूसरे को मर्डर कर रहे हैं, रॉड लेकर घूम रहे हैं। और जो भी हथियारें हैं जो लोगों को मारती है, जान लेती है, उसे हथियार लोग अपराधी लोग लेकर चल रहे हैं। प्रशासन सोई हुई है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहा जा सकता है। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार।